जी नाज़रीन, आज हम सियालकोट खिदमत मरकज़ में हैं और आज हम आपको वो एजुकेशन देंगे जो आपके साथ चलेगी। शायद इस एजुकेशन के साथ आपको डिग्रीज़ ना हम दें या सर्टिफिकेट्स ना दें, लेकिन ये वो एजुकेशन है जो हर एक बंदे को पता होना चाहिए इस चीज़ का। और हम कोशिश करेंगे सरकाशी से रिक्वेस्ट करके कि हम इस चीज़ को भी अपनी एजुकेशन का हिस्सा बनाएं कि जब एक मैट्रिकुलेट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट और मास्टर्स मार्केट में आए तो ये वाले रूल्स उसको अलहदा से सीखना ना पड़ें। ये वाले रूल्स हम आज आपको सिखा रहे हैं। सुहेल साहब हमारे साथ हैं और ELC हमेशा कोशिश करेगा कि प्रैक्टिकल एजुकेशन को आपके सामने लेके आएँ और आपको बताएं कि ये रोड साइन आज आपके लिए कितने ज़रूरी हैं। मैं सुहेल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो ट्रैफिक के इशारे हैं ये लोगों को बताएं कि अगर रोड्स के ऊपर इस तरह के सिग्नल्स हैं तो ये क्या शो करते हैं। सुहेल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सुहेल इकबाल, इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन सियालकोट। पूरी दुनिया में 3 किस्म का ट्रैफिक साइन है, लाजमी, इख्तियाती और मालूमाती। अगर सड़क के ऊपर चलाने वाले हर ड्राइवर को पता हो इन साइन के ऊपर अमल कैसे करना है और इनके बारे में पता हो तो तकरीबन 90% रोड हादसों में हम कमी ला सकते हैं। असल वजह क्या है कि बहुत सारे ड्राइवरों को वो गाड़ी चला लेकिन उनको रोड साइन के बारे में पता नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको रोड साइन के बारे में पता लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं करते। जी बिल्कुल। तो अगर हर तरह के ड्राइवर सड़क के ऊपर कमर्शियल या प्राइवेट गाड़ी चला रहे हैं, अगर वो तमाम लोग इन साइन के ऊपर अमल करें और हम हर तरह के अपने हादसों में कमी ला सकते हैं और लोगों की जानों को महफूज बना सकते हैं। अब जी ऊपर वाले जिनकी शक्ल तो कौन है, ये लाजमी मालूमाती इशारे हैं। ये अभी बता रहे हैं कि हमने सड़क के ऊपर किन किन बातों के ऊपर अमल करना और कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी है। ये लाजमी कह रहे हैं आप ये चीज़ें? एहतियाती, इसकी एहतियात करनी है जी आपने। अब ये बता रहा है कि आगे बायां मोड़ आ रहा है, इसका मतलब हमने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम करनी है। ये बता रहा है कि आगे दायां मोड़ है, फिर हमने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम करनी है। उसके बाद आगे बता रहा है कि आगे डबल मोड़ है, यानी दाएं तरफ दोहरा मोड़ आ रहा है, तो वहाँ पे हम मजीद गाड़ी की रफ्तार कम करेंगे। इसी तरह ये आगे खतरनाक उतराई और खतरनाक चढ़ाई आ रही है। जब दौरान ड्राइविंग का आपने खतरनाक उतराई से नीचे ना जब आपने ऊपर जाना है तो वहाँ पे आपने अपनी गाड़ी की रफ्तार को अपने कंट्रोल में चलाना है। उसके बाद ये बता रहा है कि आगे सड़क तंग है, आगे रास्ता तंग है, तो आप गाड़ी की रफ्तार कम करेंगे। इसका मतलब आगे खुलने वाला पुल है। ये अक्सर इस तरह के इशारे हमें पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं जहाँ पे खतरा होता है और आप इस पुल से आगे नहीं जाना। इसका मतलब सड़क दरिया या समुद्र की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब आगे स्पीड ब्रेकर है, तो वहाँ पे आप गाड़ी की रफ्तार कम करेंगे। अगर उतनी ही रफ्तार में आप इसको क्रॉस करें तो आपके लिए वहाँ पे हादसा होने के चांस मौजूद है। ये बता रहा है कि आगे सड़क नाहवार यानी सड़क खराब है, तो वहाँ पे गाड़ी की रफ्तार कम करेंगे। जहाँ पे स्लिपिंग वाली सड़क है, गाड़ी आपकी फिसल सकती है। इसका मतलब पहाड़ों से पत्थर वगैरह गिरते हैं, तो आपने वहाँ पे खड़े होकर सेल्फी वगैरह नहीं लेनी, बल्कि आपने गाड़ी को आगे या पीछे खड़ा करना है। इसका मतलब पैदल चलने की जगह बच्चों के स्कूल पैदल जाने का रास्ता है। इसी तरह जिनकी शक्ल गोल है, ये लाजमी इशारे हैं, इनको हम किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते। लाजमी इशारे की खिलाफ वर्जी करने के ऊपर आपको चलान, आपकी गाड़ी बंद की और आपके ऊपर पर्चा भी दिया जा सकता है। तो कोशिश करेंगे जहाँ पे आपको लाजमी इशारे नजर आए वहाँ पे आपने हर सूरत इनके ऊपर अमल करना है। ये लाजमी इशारे हैं। मैं फिर बताता चलूँ कि मैं फिर उस सोसाइटी में रहते हैं कि हम उसको फॉलो करते हैं जिसकी सज़ा है, लेकिन प्लीज़ इसको सज़ा के लिए या जुर्माने के लिए, फ़ाइन के लिए आपने फॉलो नहीं करना, अपने लिए फ़ॉलो करना है। इनको लगता है कि अगर ये फॉलो करेंगे तो इनमें पुलिस का फ़ायदा है, तो प्लीज़ पुलिस का फ़ायदा नहीं है। ये सारे लोग, हम सारे लोग मतलब यहाँ पे आपकी हिफाजत के लिए हैं। ये सुहेल साहब भी आज आपको कुछ सिखा रहे हैं और आप इसलिए सिखा रहे हैं कि आप ये चीज़ें इनकी पहचान करके अपनी जान बचा सकें। जी सुहेल साहब। अब लाजमी इशारों में आ जाए, इसका मतलब है कि आगे सड़क बंद है, यानी आप लोगों ने आगे गाड़ी लेके नहीं जाना। जी ये देख लीजिए, ये है कि आगे सड़क बंद है। अगर रात को अगर आपको इस तरह से का इशारा मिले तो आपने आगे जाके गाड़ी टर्न करेंगे तो फिर शायद कोई नुकसान हो जाए, लेकिन ये साइन देखेंगे तो शायद वहीं से टर्न ले लें आप। इसका मतलब है कि आगे मोटर कार का जाना, यानी सिर्फ मोटर कार के ऊपर पाबंदी लगी है, बाकी साइकिल या पैदल या आप लोग आगे जा सकते हैं, सिर्फ मोटर कार आगे नहीं जाएगी। इसका मतलब सामने अब इसके ऊपर इधर हर एक के ऊपर पाबंदी है, मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल कोई भी आगे नहीं जाएगा। इधर उन्होंने सिर्फ साइकिल सवार का जाना मना है, वो आगे नहीं जाएगा, बाकी लोग जा सकते हैं। इधर मोटरसाइकिल के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब लोडर गाड़ी आगे नहीं जा सकती। छोटी गाड़ियाँ सड़क को इस्तेमाल कर, लेकिन लोडर गाड़ी का इस सड़क के ऊपर जाना मना है। पैदल आप लोग इधर नहीं चल सकते। इसका मतलब तांगे वगैरह का, गधा गाड़ी का इस सड़क के ऊपर चलना मना है। रेडी बांध का जाना आगे मना है, वो लोग आगे नहीं जा सकते। इसका मतलब ट्रैक्टर ट्राली वाला इस सड़क को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये अक्सर इस तरह के इशारे जहाँ पे अंडरपासेस बने होते हैं। ये बता रहा है कि 2.5 मीटर चौड़ी गाड़ी
इसके नीचे नहीं जा सकती। इसी तरह 5 मीटर ऊंची गाड़ी जिसकी हाइट 5 मीटर से ज़्यादा वो अंडरपास के नीचे नहीं जाएगी। 5 मीटर तकरीबन 15 फुट बन जाएंगे। तकरीबन 15 फुट। ये बता रहा है कि 7 टन। अक्सर औकात हमारी सड़कें टूट जाती हैं क्योंकि हर सड़क की कैपेसिटी है कि इसके ऊपर कितना ये लोड बर्दाश्त कर सकती है। तो ये बता रहा है कि इस सड़क के ऊपर 7 टन वजनी गाड़ी इससे ऊपर वाली गाड़ी नहीं जा जाएगी। अगर वहाँ पे जाएगी तो सड़क को नुकसान देगी। तो ये जो नॉर्मल हमारी सेडान गाड़ियाँ हैं जैसे करोला, ये 1.5 टन की हैं। ये इसका नहीं है। लोडर गाड़ी के लिए जहाँ पे जो गाड़ी लोडिंग करती है ना सामान, उनके लिए कि वो अगर 7 टन से वजन ज़्यादा है तो फिर वो सड़क इस्तेमाल ना करें। मोटर वाले कंडे वगैरह लगाते हैं, वो वहाँ पे वजन करते हैं, उसके बाद वो गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त देते हैं। इसका मतलब है कि लोडर गाड़ी में एक्सल होता है कि एक एक्सल के ऊपर आपने 6 टन वजन डालना है, उससे ज़्यादा आपने गाड़ी को लोड नहीं करना। अगर 3 एक्सल है तो 18 जी, हर कैपेसिटी उसकी। इसका मतलब है 9 मीटर यानी कम से कम 27 फुट लंबी गाड़ी तक जा सकती है, उससे ज़्यादा लंबी गाड़ी आपने लेके नहीं जाना। इसका मतलब है कि बाएं मुड़ना मना है, दाएं आप नहीं मुड़ सकते, यू टर्न आप लोग नहीं ले सकते। और इसका मतलब है कि इस जगह पे आप अगली गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते, ओवरटेक करना मना है। ओवरटेक की बात बताते जाइएगा कि अब हमारे पास सड़क पे 2 लेन्स हैं फॉर एग्जांपल, तो मोटर बाइक वाला जो है उसकी कौन सी लेन है? लेफ्ट वाली? मोटरसाइकिल वाले ने सड़क के बाएं तरफ चलना है हमेशा। और जो मोटर कार वाला उसने पहली लेन इस्तेमाल करनी है। इसी तरह जो लोडर गाड़ी है वो सड़क की सेंटर लेन वाली, और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जिनमें ट्राली वगैरह या हैवी ट्रक है वो सड़क के हमेशा बाएं तरफ चलेंगे। सर, अगर एक मोटर बाइक वाला एक गाड़ी को ओवरटेक करना चाहता है तो वो फिर कैसे करेगा? मोटर बाइक वाला हमेशा बाएं तरफ से करेगा, क्योंकि मोटर कार है दाएं तरफ रहना है, वो बाई तरफ है, वो उसी उधर से ओवरटेक करेगा। ये जो मोटर बाइक वाले आखिरी लेन में ओवरटेक लेन में खिलाफवर्जी करते हैं। जो मोटर बाइक वाला फर्स्ट लेन इस्तेमाल कर रहा है वो खिलाफवर्जी कर रहा है, खिलाफवर्जी कर रहे हैं, और दूसरा अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं। ज़्यादातर हादसा ऐसे है कि लोगों को पता नहीं कि मैंने कौन सी गाड़ी किस लेन में चलाना है। अगर हर ड्राइवर को पता कि मेरे पास अगर मोटर कार है मैंने कहाँ पे चलानी है, लोडर गाड़ी को कहाँ पे चलाना है, तो फिर तकरीबन हमारा सफ़र बहुत सेफ है। आपके लिए कि अगर आप मोटर बाइक पे हैं तो आप हमेशा लेफ़्ट साइड पे चलाइए, आप सड़क की दाईं तरफ जाके ओवरटेक करने की कोशिश मत करें। ये पहली चीज़ इलीगल है। दूसरा, इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं सड़क पे, तो आप गुस्सा मत किया करें, हॉन्क ना किया करें, आपका काम लेफ़्ट साइड पे रह के चलाना है। जी सर। और इसी तरह आप देख लें मोटरवे के ऊपर या हाईवे के ऊपर के ट्रकों वाले ज़्यादातर हमेशा पहली लेन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मोटर कारों के लिए है। और जब एक कार के आगे ट्रक जा रहा है, ट्रक के आगे ट्राली जा रही है, तो फिर वहाँ पे हादसा पेश आते हैं कि लोगों को नज़र नहीं आता कि आगे कोई पैदल बच्चा आ रहा है, कोई जानवर आ रहा है। और जब मोटर कारें फर्स्ट लेन का इस्तेमाल कर रही हैं, ट्रैक्टर वाले इंतहाई बाएं तरफ हैं, तो फिर वहाँ पे हादसा का होना बहुत कम, चांसेस वहाँ पे नहीं। मतलब ये ट्रक वाले इंतहाई बाईं तरफ होंगे या इंतहाई बाएं तरफ? बड़ी गाड़ियाँ सड़क के इंतहाई बाएं तरफ, और छोटी गाड़ियाँ जिनमें कार जीप वगैरह वो दाएं तरफ। अब इधर बता रहा है कि बड़ी गाड़ी यानी लोडर गाड़ी ओवरटेक नहीं करेगी, छोटी गाड़ी ओवरटेक कर सकती है लेकिन बड़ी गाड़ी ओवरटेक नहीं कर सकती। ये है कि हमारी हद रफ्तार कितनी, यानी इस सड़क के ऊपर हमारी हद रफ्तार 50 किलोमीटर है। अब हमारे मुल्क में 3 किस्म की हम सड़कें इस्तेमाल करते हैं। मोटरवे, उसके ऊपर छोटी गाड़ी का रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर और बड़ी गाड़ी की 100 किलोमीटर पर आवर है। अगर इसको माइल्स में देखें तो वो जो 120 है वो हो जाएगी करीबन 70 के करीब, 80 के करीब, 80 माइल्स। ठीक। और इसी तरह आम सड़कें हैं, जिस तरह आप सियालकोट से वजीराबाद या सियालकोट से लाहौर जा रहे हैं, इन सड़कों के ऊपर मोटर कार की रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर और बड़ी गाड़ी की 80 किलोमीटर पर आवर है। इसी तरह ऐसी सड़कें जिनके ऊपर स्पीड लिमिट का साइन बोर्ड नहीं, जिस तरह लोकल सियालकोट से सपोज किंगरा या सियालकोट से नारोवाल, उन सड़कों के ऊपर बड़ी गाड़ी की रफ्तार 50 किलोमीटर पर आवर और छोटी गाड़ी के 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें एक बात ज़रा बताते जाइएगा, अगर स्पीड लिमिट 50 है तो अगर एक शख्स बाय मिस्टेक 55 पे चला जाता है तो उसका जुर्माना होगा 55 पे? जैसे बाद का हम हमारी टीम में कैमरा लगा के बाहर कार्रवाई करती हैं, और जो लोग ओवर स्पीड करें उनको हम चलान करते हैं, उनकी गाड़ियाँ बंद करते हैं और बाद दफ़ा FIR भी देते हैं। उसकी कोई लिमिट है कि 50 से 51 भी नहीं होनी चाहिए? सर 50-51 बहुत इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर 50 भी आप 60 पे जा रहे हैं, 65 पे जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद ये इशारा में बता रहा है कि नो पार्किंग। तो अभी आप अपने शहर में देख रहे हैं बहुत जगहों पे नो पार्क का साइन बोर्ड लगा, लेकिन उसके नीचे हम गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारी पब्लिक में ट्रैफिक अवेयरनेस के मतलब बिल्कुल शऊर नहीं है। क्यों लगाते हैं नो पार्किंग? सर ये वहाँ पे लगा होता है जहाँ पे अगर आप गाड़ी खड़ी करें तो दूसरे जो रोड यूज़र हैं उनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। तो कोशिश करें कि जहाँ पे आपको नो पार्किंग का बोर्ड नजर आए वहाँ पे आपने किसी सूरत गाड़ी अपनी पार्क
नहीं करनी। आपने देखा है कि दुकानों के बाहर फॉर एग्जांपल अगर मोटरसाइकिल देखें तो मोटरसाइकिल ऐसे खड़े होते हैं कि पूरी सड़क ब्लॉक हो जाती है। अगर उस मोटरसाइकिल को उसकी दुकान के साथ खड़ा किया जाए तो कम जगह होगी। सर उसमें बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किसी भी मार्केट में पार्किंग प्लाजा नहीं है, और वहाँ पे क्या होता है कि एक तो दुकानदार अपनी गाड़ी खड़ी करता है, उसके बाद कस्टमर आते हैं वो भी गाड़ी सड़क के ऊपर खड़ी करते हैं, और उसी वजह ट्रैफिक का प्रॉब्लम बनता है, ट्रैफिक ब्लॉक होती है और ट्रैफिक रुक जाती है। तो अगर लोगों में थोड़ा शऊर है कि हमने इधर गाड़ी खड़ी करने से लोगों को नुकसान है या लोगों को ट्रैफिक ब्लॉक होगी, लोग तकलीफ है, अगर फिर वहाँ पे गाड़ी को खड़ी ना करें तो इंशाल्लाह फिर सियालकोट में कहीं भी ट्रैफिक ब्लॉक आपको नजर नहीं आएगी। ये जो हमारे यहाँ ट्रॉली आ रही है शहर में या बड़े ट्रॉले आ रहे हैं सामान वाले, तो उनके लिए कोई टाइम मुख्तस है कि इस टाइम से पहले? सर हैवी ट्रैफिक के लिए टाइम मुख्तस है, बिल्कुल रात 11 से लेकर सुबह 7 तक सारी रात आप शहर में आएँ, अपना सामान लोड अनलोड करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन सुबह 7 से लेकर रात 11 बजे तक आप ट्रैक्टर ट्राली, ट्रक या डंपर, इनका शहर में बिल्कुल दाखिला मना है। जो गाड़ियाँ इस दौरान शहर में आती हैं उनको हम बंद करते हैं, पर्चे देते हैं, और जो लाइसेंस ड्राइवर है उनके लाइसेंस हम मुअत्तल करते हैं। बेहतरीन है सर, ठीक है। अब उसके बाद सर जो आखिरी इशारे मालूमाती, ये मालूमाती इशारे दौरान सफ़र हमारी मदद करते हैं, हमारे सफ़र को आसान बनाते हैं। अगर हम मालूमाती इशारों को फॉलो करें तो हम अपनी मंजिल पर आसानी से पहुँच जाएगा। हमें किसी को बार बार पूछ रहे कि मैंने फलां जगह जाना, मैं कैसे जाऊँ? तो जब आप इन इशारों को फॉलो करेंगे तो फिर आपको तकरीबन आपका 50% सफ़र आपके लिए आसान है, कि बजाय आप गाड़ी की ब्रेक लगाएं उसको मैंने फलां जगह जाना कैसे जाऊँ, तो वो आपके लिए मुश्किल काम है। सर एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, हाईवे पे अगर हमें आपकी हेल्प चाहिए हो तो कोई आपका कोई हेल्पलाइन नंबर वो भी? जी सर, 5 किस्म के इदारे हैं जो दौरान सफ़र हमारी मदद करते हैं। उनमें सबसे पहले मोटरवे पुलिस है। अगर आप जाएँ मोटरवे के ऊपर, उनकी हेल्पलाइन 130 130। तो मोटरवे के ऊपर अगर आपको कोई मसला बन गया तो आप 130 पे कॉल करें, वो फ़ौरन आपकी मदद के लिए पहुँचेंगे जी। नंबर 2, अगर आप किसी शहर में गाड़ी चला रहे हैं, सपोज सियालकोट, गुजरांवाला या लाहौर, तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है, हमारी हेल्पलाइन 1915। अगर सियालकोट सिटी में आपको मसला बन गया, ट्रैफिक ब्लॉक है, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो आप 1915 पे कॉल करें, तो हमारे मुतल्लिका ऑफिसर फौरी तौर पे आपकी मदद करेंगे। इसी तरह अगर आप शहर से बाहर गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ पे है पेट्रोलिंग पुलिस, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग, उनकी 1124 1124, तो आप उस पर कॉल करें, वो आपकी मदद करेंगे। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस की 15 है, अगर कोई आपको दौरान सब तंग करता है, आपको रास्ता वगैरह नहीं दे रहा, तो आप 15 पे कॉल करें, वो आपकी मदद के लिए आएंगे। और सबसे लास्ट पे रेस्क्यू 1122, अगर कहीं पे आप हादसा देखें, हादसा हो गया, तो आप फौरी तौर पे 1122 पे कॉल करें ताकि वो फ़ौरन आए और जो लोग वहाँ पे ज़ख्मी हैं उनकी मदद की जाए। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम पे सर, थैंक यू वेरी मच। लीजिए ऑडियंस, ही आपके सामने कुछ चीज़ें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं। उम्मीद है आज आपने इस सेशन से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सीखा होगा तो आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसी तरह हम सियालकोट में डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आपको जो भी सर्विसेज सियालकोट में हैं वो आपके सामने रखेंगे और हम इस सियालकोट को बहुत अच्छा शहर बनाएंगे। इसके साथ ये जो मेहनत कर रहे हैं इसको बनाने के लिए, लेकिन आप भी अगर साथ देंगे तो क्या ही बात हो जाएगी। तो बच्चा आके आपके पास सीखना चाहता है तो उसका तरीकाकार क्या है, और अगर एक शख्स घर बैठा, मैंने नोट चेक किया है कि आपकी एक ऐप भी है जो ऐप स्टोर पे मौजूद है, तो उसके बारे में भी हमें बता दें कि इससे हम कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ड्राइवर लाइसेंस में दाखिले का तरीकाकार है कि पहले अपना लर्नर लाइसेंस लें, मोटरसाइकिल मोटर कार का। तो वो कैसे लें और कहाँ आए? वो आप हमारे खिदमत मरकज़ में 3 नंबर कमरे में आए, अपना ID कार्ड उसकी फ़ोटो कापी साथ लेके आए, वो आपको लर्नर लाइसेंस जारी करेंगे। और उसके बाद आपने लर्नर लाइसेंस की फ़ोटो कापी करवानी है, 2 तस्वीरें वो आप प्रोवाइड करनी है। इसकी 3000 फीस है। 3000 फीस के अंदर गाड़ी हमने प्रोवाइड करनी है, गाड़ी का जो पेट्रोल वगैरह वो हमने प्रोवाइड करना है, क्लासरूम, यानी तमाम तरह के लवाजमात ट्रैफिक पुलिस प्रोवाइड करेगी। आपने जस्ट आना है, 1 घंटे का लेक्चर है, वहाँ पे हम आपको ट्रैफिक अवेयरनेस और आपने सड़क को इस्तेमाल कैसे करना है और ट्रैफिक साइन के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद ये गाजीपुर ग्राउंड में हमारे 2 इंस्ट्रक्टर हैं, वो आपको वहाँ पे जाकर गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करवाएंगे, आपने गाड़ी को चलाना कैसे है और गाड़ी की देखभाल कैसे करनी है। और साथ साथ ये दोनों लेडीज़, फीमेल और मेल दोनों ही हमारे से क्लास ले सकते हैं, दोनों के लिए सहूलत मौजूद है। और मेल का हमारी फीमेल इंस्ट्रक्टर भी वहाँ पे काम करती हैं। तो जैसे सियालकोट में 2017 में ड्राइवर स्कूल बना था, और तकरीबन अभी तक 50 ग्रुप हमारे पास हो चुके, तकरीबन ऑलमोस्ट 1500 के करीब लोगों ने हमारे से ट्रेनिंग ली है और ड्राइवर लाइसेंस हासिल की है। और जो लोग हमारे से ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद बहुत सारे हमारे स्टूडेंट आउट ऑफ कंट्री गए हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या दूसरे मुल्क, और वहाँ भी जाकर उन्होंने ड्राइविंग टेस्ट पास किए हैं। क्योंकि हम उनको जो तरबीज देते हैं ना गाड़ी चलाने की और रोड साइन के बारे में, ये अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक है। अगर कोई लड़का पढ़ा लिखा है तो वो इंशाल्लाह हमारे से पढ़ने के बाद बाहर जाकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस इजीली ले सकता है। अगर आप एक सही इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल करें
कोई भी तालीम हो, तो वो आपके सारी उम्र आपके साथ रहती है। उन्होंने बताया कि अगर आप बेहतरीन तरीके से उन लोगों से जो प्रोफेशनल हैं उनसे ये चीज़ सीखेंगे तो आप किसी भी मुल्क में जाके मार नहीं खाएंगे और आप कहीं पे भी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। ऑलराइट सर, अब हम जब ये खिदमत मरकज़ आए हैं तो मैंने यहाँ पे आके नोट किया ये तो बड़ा सिंपल काम है। आप एक टोकन लीजिए, बड़े आराम से आपका अगर लर्निंग लाइसेंस, उसके बाद दूसरा लाइसेंस भी बन सकता है, क्लासेस भी ले सकते हैं आप। तो फिर ये जो रूमर्स हैं बाहर कि आप किसी को 10,000 दें, 20,000 दें और आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, क्या इस चीज़ की फिर भी ज़रूरत रह जाती है? सर उसका असल मसला है कि जो लोग आते हैं ना लाइसेंस के लिए, वो डायरेक्ट हमारे पास आते नहीं हैं। वो हमारे पास आने से पहले बाहर मिलते हैं टाउट वगैरह को, वो उनको ब्रीफ करते हैं कि आप इस तरह करें तो आपको हम लाइसेंस लेके देंगे। हाँ, अलबत्ता अगर कोई आदमी हमारे पास आता है, हमारे दफ्तर में आता है और उसको वहाँ पे लाइसेंस नहीं मिलता टेस्ट पास करने के बाद, फिर वो ब्लेम कर सकता है कि इधर पैसे वगैरह चलते हैं। लेकिन जब एक बंदा हमारे आने से पहले ही किसी को पैसे दे आता है या कोई सिफारिश वगैरह करवाता है तो फिर वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का कोई। अच्छा, एक और चीज़ सर बताइएगा कि एक ये तो अब पढ़े लिखे लोग तो इसको देख लेंगे, अगर एक अनपढ़ शख्स आता है, उसको समझ आ जाती है, उसको लिखना नहीं आता, तो उसके लिए भी कोई सिस्टम है? जिस तरह हमारे पास लोग आते हैं जो LTV लाइसेंस लेते हैं, वो उनमें 50% लोग अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। लेकिन असल काम है ये ट्रैफिक साइन, जो उनको पता चले उसके बाद जो पेपर टेस्ट होता है उसका हम उनको ब्रीफ करते हैं और हम उनको बताते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसका आप जवाब बताएं, जवाब ज़ुबानी, फिर उसका वो जवाब देगा, उसके बाद हम उनको पास से फिर ज़ुबानी भी लिया जा सकता है। जी, ज़ुबानी लिया जा सकता है। तो अब आपके पास डरने के लिए कोई बात रह नहीं गई। अगर आप ये समझते हैं कि कुछ लिखना पढ़ना पड़ेगा तो ऐसा भी नहीं है, वो आपको सिखाएंगे और उसके बाद जो आपका टेस्ट है रिटन तो है, अगर आप नहीं लिख सकते तो आप ज़ुबानी भी बता सकते हैं। तो इसके बावजूद अगर आप किसी को रिश्वत दें तो मेरा ख्याल है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे हैं तो किसी गरीब की खिदमत कर दें और उससे शायद आपकी बेहतरी आए, बजाय इसके कि आप किसी को रिश्वत दे रहे हो। तो शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और एक छोटा सा पैगाम और आखिर पे मेरा ज़िला सियालकोट के गाँव के लिए पैगाम है बतौर इंचार्ज ड्राइविंग स्कूल कि आप लोग हमारे पास आएँ और देखें कि हम किस तरह आपकी खिदमत के लिए कोशिश हैं। और आप हमारे पास आएँ, इंशाल्लाह आपको तालीम भी मिलेगी, रोड अवेयरनेस, ट्रैफिक एजुकेशन, गाड़ी को स्टार्ट करने से लेकर गाड़ी को चलाना कैसे है और आप लोगों ने सड़क का इस्तेमाल कैसे करना है, तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे 3,000 के अंदर आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है, क्लास भी मिल रही है और गाड़ी चलाना भी हम बता रहे हैं। मेरा ख्याल इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बाकी शहरों में तकरीबन अभी 5,000 6,000 सरकारी स्कूल ले रहे हैं। तो सियालकोट शहर की आवाम के लिए ये मैसेज है कि आप लोग बजाय किसी को पैसे देने के, गलत काम करने के, आप डायरेक्ट ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर आएँ, इधर आके आप दाखिला करवाएं, क्लासें लें, इंशाल्लाह उसके बाद आपको लाइसेंस भी मिलेगा और साथ एक हम सर्टिफिकेट देंगे जो कि अगर आप किसी बाहर के मुल्क में जाएँ तो वहाँ जाकर आप बता सकते हैं कि मैंने फ़लाँ मुल्क और फ़लाँ शहर से मैंने ये ड्राइविंग टेस्ट लिया, पास किया और वहाँ से मैंने ये ड्राइविंग लाइसेंस हासिल की है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, अब हम सीखेंगे कि लाइसेंस बनवाने का तरीका क्या है, क्या करना, लर्नर लाइसेंस जो आपने सबसे पहले बनवाना उसका तरीका क्या है, ये पहला स्टेप है। जी सर, मोहद्दिस साहब आज हमें बताएंगे, तो हम सर आपके पास आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले ये होता है कि लर्नर लाइसेंस के लर्नर, इसका मकसद ये है कि आप लोग सीखें, साइंस सीखें, उसके बाद जो है जो रोड्स के बारे में जो भी मालूमात है वो सीखने के बाद जो है ना हम यानी यहाँ पे आए ताकि आपको परमानेंट इशू लाइसेंस इशू किया जाए। इसका सबसे पहले ये तरीकाकार के सबसे पहले ID कार्ड होना ज़रूरी है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी, अगर फ़ोटोकॉपी किसी के पास ना भी हो, हमारे खिदमत मरकज़ में हमारी फ़ोटोकॉपी मशीन है, हम वहाँ पे फ़ोटोकॉपी करके यानी बाहर नहीं भेजते। ठीक। उसके बाद जो भी आएगा, जिस तरह कि ये नबील साहब आए हैं, ये सबसे पहले अपना आप दर्ज करें, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। फिर उसके बाद लर्नर पे क्लिक करेंगे। जी ठीक है, जी ठीक। तो अब आपका इन्हें टोकन मिल जाएगा। टोकन लेने के बाद हमारे पास वेटिंग एरिया है, यहाँ पे अपने टोकन का वेट करेंगे। अगर रश हो उसके बाद जो है डिस्प्ले पे अगर इनका टोकन नंबर आ जाता है, जिस तरह ये 276 है, जब ये आ जाएगा तो फिर उन्हें मुतलका काउंटर पे जाना है। और ये आपने नोट किया कि हमारा टोकन नंबर 276 था और इस पर मैक्सिमम 10 सेकंड लगे हैं और काउंटर नंबर 2 पे हमने जाना है। तो नबील भाई आ जाए, ये आपका टोकन नंबर है, आप ज़रा काउंटर नंबर 2 पे चले जाएं।
यहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स बैठे हैं, ये फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल उनके हवाले किया जाएगा। और टोकन नंबर भी दे दें साथ ही आप। और ये टोकन नंबर। हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके चेहरे पे आपको जो मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, वो आप अब ये चीज़ हम आपको दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमने आपके सामने टोकन लिया है और आपने देखा कि ये इस वक्त 1:30 बजे और कोई इतना रश नहीं है। लोग ये समझते हैं कि शायद लाइसेंस लेने के लिए बड़ी लंबी लाइन होगी, और खिदमत मरकज़ में लोग जो बैठे हैं दे आर सिटिंग एट देयर ओन प्लेसेस। उनको किसी ने मजबूर नहीं किया है कि आप लाइन में लगें, रिश्वत दें। और आपके सामने अभी हमने प्रोसेस आपको करके दिखाया है, और तकरीबन 20 सेकंड के बाद उनकी बारी आ गई है। और अभी जो हमारा अमला है माशाल्लाह, हमारी बहनें भाई ये सब लोग कंप्यूटराइज सिस्टम्स पे अपने अपने सिस्टम पे बैठे हैं। और ये देखें कि ये हमारे पास 4 और इनका ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है, तो ये आपके लिए भी है कि पॉजिटिव रहें। और ये इतना खूबसूरत मरकज़, खिदमत मरकज़ जो ट्रैफिक पुलिस ने आपके लिए बनाया है, इससे इस्तेफ़ादा कीजिए और उन लोगों से दूर रहें जो आपको रिश्वत देने और लेने पर मजबूर करते हैं। तो आपने इनको अपना ब्लड ग्रुप बताया है, उसके अलावा कुछ बताया आपने? कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, वो तो मेरा ख्याल है आपने पहले वहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं पूछा? जिस कैटेगरी में ये बनवाना चाह रहे हैं वो बताएंगे, यानी मोटरसाइकिल कार का बनवाना चाह रहे हैं, LTV बनवाना चाह रहे हैं, ये 3 कैटेगरीज होती हैं जो लर्नर बनाती हैं। अच्छा, पहला तो आपने बताया मोटरसाइकिल का है जी, और दूसरा LTV है। नहीं, मोटरसाइकिल और कार का, ये LTV जो बेसिक है। जी बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है LTV। LTV के बाद जो है वो एक्सपीरियंस हो 5 साल का जी, उसके बाद जो है ना वो बनेगा। लेकिन बेसिक्स यही है कि पहले तो LTV में कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं? LTV में आ जाती हैं जिस तरह ये हंडाई डाला है, ठीक है। फिर उसके बाद जो कमर्शियल मोस्टली लोडर वगैरह जो यूज, तो ये डायरेक्टली उसके लिए लर्नर बनवा सकते हैं? बिल्कुल बनवा सकते आप उसका बनवाइए। अभी उन्होंने वो मोटर बाइक और कार का पूछा है, मतलब कि पूछा है कि कौन सा बनवाना है। मैंने उनको बताया कि मोटर कार। तो आप LTV क्यों नहीं बनवा रहे? आप तो कभी कभार अपना सामान भी लेके जाते हैं, छोटी गाड़ी। जी, कार का भी उनको बोला मैंने, मोटर बाइक और कार का। जब आप अपना सामान लेके जाएंगे सारा, तो उसके लिए तो आपको एक लाइट व्हीकल चाहिए होगा, तो पिकअप के लिए भी बनवा सकते हैं अभी? बिल्कुल, ये अभी चेंज हो सकती है सर? जी सर, बिल्कुल प्लीज कर सर मेरे ऐड कर दें प्लीज। अगर आपको सर इतना लोड नहीं है होता। जी, लेकिन अगर बैग आपको होते हैं, कैमरा की स्टैंड होते हैं, बस। लेकिन आपको फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट, तो आप बाद में कल को शिकायत मत कीजिएगा। हम आपको आज फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो उससे इस्तेफादा टेस्ट इन्होंने देना है, ये इनकी मर्जी है, कार का बनवाएं या लोडर का। कीजिए। जी बिल्कुल, हम लोगों ने तो टेस्ट लेना है इनसे, बिल्कुल ठीक है सर। और जिसका ये देंगे क्वालिफाई करेंगे। अब इसके बाद आपने देखा कि सर ये इनका इंदराज हो गया है, इंदराज हो गया। तो उसके बाद आपने अभी ये इनकी फ्रेश स्नैप लेंगे, और इसके लिए बंदे का फिजिकल होना यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, सामने देखें। सारा दिन कैमरामैन लोगों को बताते हैं कि सामने देखें, लेकिन अगर उन्होंने अपना लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए भी उनको वहाँ पे फिजिकली उनका मौजूद होना ज़रूरी है। आपको खुद चल के आना पड़ेगा, किसी को तस्वीर दे के आपका काम नहीं होगा। तो वो लोग जो आपसे पैसे लेंगे बाहर, उनको बिल्कुल इस चीज़ की अभी हमारी फोटो ही है, वो मुझसे भी ले सकते हैं वैसे कैमरा। नहीं, लेकिन वो ये हमारे जो कैमराज है ना, ये बायोमेट्रिक है, ठीक है। फेस डिटेक्ट करते हैं ये। ऑलराइट, ऑलराइट। अभी ये प्रिंट इन्हें लर्नर का मिल गया, लेकिन इस पे 2 टिकट्स लगती हैं 60-60 रुपए वाली, जो कि हमारा बाहर काउंटर बना हुआ है पाकिस्तान पोस्ट का, जहाँ से इन्होंने ये परचेज़ की हैं। ये अब इस पे यानी इस काउंटर पे आके लगेंगी और ये वेरीफाई करेंगे। आए इनका ID कार्ड और ये जो चिट है और जो टिकट्स हैं ये यहाँ पे रह जाएंगी रिकॉर्ड के लिए। ये इनके लर्नर जो हैं ये इनके हवाले हो गए। ये सर आपका शनाख्ती कार्ड भी। तो आपने देखा कि मोहद्दस साहब ने आपको बड़े बेहतरीन तरीके से बताया भी
कि सिर्फ 4 या 5 मिनट में आपका लर्नर्स लाइसेंस बन सकता है। तो अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए, कल ही पुलिस खिदमत मरकज़ सियालकोट तशरीफ़ लाइए और अपना लर्नर लाइसेंस बनवाइए, क्लासेस लें और उसके बाद एक ड्राइविंग लाइसेंस के साथ एक अच्छे महज़ब सिटीज़न की तरह, एक लीगल सिटीज़न की तरह, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न की तरह अपनी गाड़ी चलाएं, ताकि आपको कोई तंग ना करे और आपको तरीका भी आता हो गाड़ी चलाने का, जिससे आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं सर, उनकी ज़िंदगी भी आसान हो और आपकी अपनी। बिल्कुल, इसके लिए मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा कि जिसके पास डोमेस्टिक बना हुआ है और कहीं यानी फ़ॉरेन जाना चाह रहा है, तो हमारे पास ये भी फैसिलिटी है कि हम इंटरनेशनल लाइसेंस जो परमिट है ना वो इशू करते हैं यहाँ से। उसका टेन्योर है ओनली 2 डेज़। वेरी गुड। वो पोस्टल यानी बजरिया डाक उनके घर पहुँच जाए। और सर इसमें अगर TCS करवाना चाहें तो उसकी फैसिलिटी है? बिल्कुल, ये बाय डाक ही जाएगा। बाय डाक ही जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है आपके लिए कि आपका लाइसेंस आपके घर पहुँच जाए और टाइम भी बहुत कम लग रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई वजह बची है कि आप बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करें। सही बात है सर? बिल्कुल सर। अगर आप उनका चालान करें लाइसेंस ना होने की वजह से, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल आप हक बजानिब हैं, आपने अपना हक अदा कर दिया है और इतनी आसानी पैदा कर दी है उनके लिए और आप सबके लिए। तो आप बिल्कुल देर ना करें, कम टू द पुलिस खिदमत मरकज़ सियालकोट एंड गेट योर लाइसेंस। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें वक्त दिया और लोगों के लिए इतनी मुफीद इंफॉर्मेशन दी, और सबसे बढ़ के जो आपके ये चेहरे पे स्माइल है, इसको देख के हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे पुलिस वाले भाई अगर इस प्यार से हम लोगों के साथ हमारी खिदमत कर रहे हैं, अब हमारा भी हक बनता है कि हम लीगली हर काम करें। और ये हमारे लिए, अगर ये चालान है, अगर ये सारे इशारे हैं, तो हमारी खिदमत के लिए, हमारी सेहत के लिए अपनी जान की हिफाजत कीजिए। और अगर आपकी खिदमत के लिए कुछ लोग हुकूमत वक्त ने मुअय्यन किए हैं, तो इनके पास आइए, इनको मौका दीजिए और शिकायत करने के बजाय आप ज़रा थोड़ा सा फिजिकली आप कुछ करके दिखाएं। और ये तो बड़ा आसान काम है, 5 मिनट में लाइसेंस आपका लर्नर्स बन गया है। अब इसके बाद नबील भाई क्लासेस लेंगे 2 हफ्ते और उसके बाद इंशाल्लाह इनको लाइसेंस मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड thank you for being with the Brains. Today in the Brains we brought you the whole system of the traffic police and the city police. So we're thankful to the traffic police and their DSP, Sir Mazhar, and to the DPO Sialkot, because this is a brilliant gift that they've given to the people of Sialkot. And I feel like I'm blessed. और जो तरक्की हम देखना चाहते हैं वो हो रही है, और महसूस करें, अपने मुल्क को आके देखें कि हमारे यहाँ भी बेहतरीन लोग काम कर रहे हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन, है वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। तुझसे मेरी है तमन्नाओं की दुनिया पूरूं, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पूरूं। अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं बयूं, मेरी हस्ती में आना